दिन के 11 बजे हैं और मेरी थोड़ी बहुत अभी मैथ्स मैंने सॉल्व किया है बुक से आर एस अग्रवाल से, तो वो हो चुका है। और देन मैं अभी 11 बजे से मेरा मतलब टारगेट है करीब 8 घंटे पढ़ने का। तो मैं देखती हूँ कितना मैं कर पाती हूँ, आपको टारगेट भी दिखा रही हूँ आज का मेरा टारगेट क्या है और मैं टाइमर ऑन करके पढ़ूंगी। ये मेरा आज का टारगेट है 19 फरवरी 2026 का। तो देखिए इसमें मतलब मैंने मैथ्स बुक से कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया है, लेकिन आज का टारगेट मैंने रखा है कि 30 से 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लूँ। और मैथ्स रीजनिंग सेट जो मैंने कल लगाया था एडीओ के लिए, तो वो मुझे आज एनालाइज करना है। और ये दोनों काम है। इसके बाद जीके चीज का मुझे एक न्यू सेट लगाना है आज। और पॉलिटी टेस्ट मैंने एक दे चुका है, मतलब मैंने दिया हुआ है एक पहले से, जो कि बीपीएससी के लिए है, इसके लिए भी है। तो उसको मैं पहले रिवाइज करूंगी और एक न्यू सेट लगाऊंगी। और फिर रीजनिंग की 3 क्लासेस मुझे आज देखनी है, तो मैं देखती हूँ इतने करने में मुझे कितना टाइम लगता है और मैं कर भी पाती हूँ नहीं, बट पूरी कोशिश होगी कि मैं करूंगी। ठीक है, तो आप सब बने रहें, आप सबको दिखाऊंगी अभी। और अभी स्टार्ट करते हैं। अभी टाइम ऑन कर रही हूँ और अभी से स्टार्ट हो जाऊंगी। रमेश अपने घर के पास के एक शहर में कार द्वारा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गया है तथा 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस आया है। वापस आने में यदि उसे 1 घंटा अधिक लगा हो तो रमन के घर से उस शहर की दूरी क्या है, निकालना है। डायग्राम बनाएंगे। हम अपने घर के पास एक शहर में कार एक मतलब इवन हम देखेंगे तो 50 किलोमीटर पर आवर गति से गया है, लेकिन 45 किलोमीटर की गति से वापस आया है। अगर उसको आना होगा वापस तो उतनी ही गति को आया है कितना, तो 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो वापस आने में यदि उसे 1 घंटा अधिक लगा, तो यहाँ पर हम टी वन को टी मान लेते हैं और यहाँ पर टी टू कितना हो जाएगा, तो टी प्लस कितना मिनट चल जाएगा, वापस आने में से 1 घंटा अधिक लगा हो तो एक मान लेंगे यहाँ पर 1 घंटा अधिक लगा हो, तो रमन के घर से उस शहर की दूरी क्या होगी। तो माना दूरी बराबर एक्स, दूरी को एक्स हमने मान लिया है, तो ये क्या हो जाएगा, दूरी बराबर डिस्टेंस डिस्टेंस हो जाएगा हमारा स्पीड टाइम यानी कि टी वन। और ये क्या हो जाएगा, एक्स तो दोनों की सेम ही है, और ये हो जाएगा टी टू टी टू। वेरी गुड करेंगे तो 50 इंटू टी इक्वल टू 45 इंटू टी प्लस 1, 50 टी इक्वल टू 45 टी प्लस 45, ये हो जाएगा 5 टी इक्वल टू 45। तो टी इक्वल टू 9 45, टी अगर 9 आ गया, टाइम अगर 9 आवर्स हो गया है ना, मतलब टी आया है 9 तो टी 1 भी टी 2 भी। तो हमें टी 1 पे हम देख लेते हैं कि वो बोले दूरी बस बोला है कि कितना हुआ, तो दूरी हम किसी में भी डाल के निकाल सकते हैं। तो दूरी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, दूरी निकालेंगे तो डिस्टेंस वी वन फोटो हम देख लेते हैं, तो डी इक्वल टू एस टी यानी कि टी की वैल्यू 9 इंटू 50 45 450 किलोमीटर आगे आंसर ठीक है 15 किलोमीटर। ठीक है, देखो मैंने ये क्वेश्चन बनाया है अभी, तो इस तरह का ही जो मैं अभी पढ़ रही थी क्वेश्चन उसी का आंसर है। मतलब मैंने इस तरह से बनाया है, आप सब शायद शॉर्ट में बनाते होंगे तो बताइएगा जरूर। बट मुझे अभी मतलब मैं आप सीख ही नहीं हो ना, तो इस तरह से थोड़ा सा लेंदी हो रहा है, बट अभी ठीक है। मैं मैथ्स के लिए कंटिन्यू करूँगी, उसके बाद मुझे एनालाइज करना है। ये रीजनिंग का सेट मैंने उस दिन लगाया था और ये वाला, तो इसमें मेरा 30 क्वेश्चन सही गया था और 11 क्वेश्चन गलत गया था और अन अटेम्प्ट था, यानी कि इसकी पढ़ी थी। तो अभी आज एनालाइज करूँगी, देखते हैं कौन सा गलत है, क्यों गलत है। देखिए आगे जारी रहता है तो कौन सा आगे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आनी चाहिए, तो ये वाला मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था। इसमें क्या चीज़ है, ये ठीक मैंने देखा था, के को देखा था, डी को देखा था, एनालाइज देखते हैं। दी के आगे श्रृंखला में उत्तर आगे ए अगले स्थान पर आएगा, ए को देखा है ए। तो मैं ये देखूँगी जैसे टी लिया है इन्होंने, के लिए यहाँ पर, फिर के यहाँ पर आ गया, फिर के यहाँ पर आ गया, मतलब के ऐसे आया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे, फिर ऐसे जाना चाहिए। अगर हम के को ही देखेंगे तो वो के आएगा, के आएगा, के यहाँ पर है तो यहाँ आया, यहाँ था तो यहाँ आया, यानी कि 2 लीटर के गैप करके आया, फिर से 2 लीटर के गैप करके और नीचे आया, राइट आया, लेफ्ट गया, लेफ्ट गया, राइट आया, राइट आया, लेफ्ट जाएगा। ए हमारा ठीक है, ए तो किस तरह से हमने लिया हुआ है, तो के को भी देखेंगे अगर, तो क्या देखें, के को देखेंगे तो नीचे आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, ठीक है, एक वहाँ चले गए। अगर मैं थ्री को देखूँगी तो थ्री यहाँ आया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ आया। मेरे जन्म में भी भी सही है मेरा, डी का डी डी कहाँ से, डी का सही था ना, सी ए का डी लगता है, बी का सी सही है, डी नहीं होगा, डी नहीं होगा, ए होगा और ये होगा, इसलिए तो के को लेकर ये वाला सही था। समझ में अगर श्रृंखला में जारी रखे तो बिल्कुल कौन सी है, ये मतलब मेरा भूल गया था, क्यों 3 का डी है, 3 का डी है, 3 का ए आ गया है, 3 का डी है, फिर मतलब ए यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ आना चाहिए ना, ये तो ठीक है ना, ठीक है डी क्यों यहाँ है ना, और दो यहाँ है, यहाँ यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, यहाँ आना चाहिए, नबी देखा करो जी, इनका क्वेश्चन हम जरूर है। और ये यहाँ पर पाँच का कौन सा है, पाँच का है सी। मैंने ये वाला एनालाइज कर लिया है अभी पूरा, मतलब 50 क्वेश्चन है इसका और रीजनिंग का, तो पूरा एनालाइज कर लिया है। 2 क्वेश्चन मुझे बहुत ज़्यादा वो लगा था, तो वो भी है पेंडिंग में, बट पूरा एनालाइज हो गया है। अब मैथ्स को रख रही हूँ, थोड़ी देर में करूँगी। अब मुझे एक सेट लगाना है जीएस का, जीके जीएस का, उसका लगाकर उसके बाद करूँगी। अभी मैंने मैथ्स सॉल्व किया था उसे बुक से, और जो मतलब एनालाइज किया है रीजनिंग का, तो रीजनिंग का मेरा मतलब 32 सही था, उसमें से मैंने एनालाइज किया, तो अभी मुझे 2 क्वेश्चन और सही मिला था, तो पहले 30 ही था लेकिन अभी 32 हो गया है। और जो इतना सही होने के बाद मैंने वो सब कर लिया, उतनी देर में मेरा ये टाइम हुआ है अभी तक 1 घंटा 26 मिनट। हाय, अब मैं शेड नंबर 2 करने जा रही हूँ, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। जीएस का मतलब सेट नंबर 2 करूँगी यहाँ से। साइंस का क्वेश्चन है स्टार्टिंग में, नहीं
हाँ मतलब मिक्स ये सब कुछ। अब करूँगी सेट नंबर 2। निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालय नदी की प्रायद्वीपीय नदी की तुलना करें। हिमालय नदी की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें तो अधिकांशतः हिमालय नदियाँ बारहमासी होती है, ठीक है, जबकि अधिकांशतः प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्षा पर निर्भर होती है। दोनों ठीक है ये। हिमालय नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की ढाल की तुलना में अधिक खड़ी होती है। तो ढाल मतलब अधिक खड़ी तो नहीं बोल सकते, क्योंकि ढाल मतलब आता रहता है, खड़ी तो इसकी हो जाएगी, लेकिन डिस्टेंस के हिसाब से देखा जाए तो हाइट उसकी ज़्यादा होती है। लेकिन देख लेते हैं हम। अभी मैंने चीज़ का लगाया है ना सेट, बट जितना सोचा था उतना आ नहीं पाया, गलत हो गया क्वेश्चन। तो मतलब चीज़ जितना आसान लगता है ना उतना है नहीं, पता नहीं कहाँ से कौन सा फैक्ट पूछ देगा। तो मुझे यहाँ पर 2 फैक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब मुझे लग रहा है कि बताना चाहिए। तो यहाँ पर जो है 1855 में देश की पहली जूट मिल कोलकाता के पास हुगली नदी पर रिशरा है ना, रिशरा में स्थापित की गई थी। तो ये याद रखिएगा। और जो क्वेश्चन था ना उसमें रिशरा भी था ऑप्शन में, हुगली भी था, हुगली जगह का नाम नदी करके नहीं था, हुगली था। तो इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है ना क्या होगा, तो मेरा ये गलत गया था। देन तीसरा है भारत में पहली सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना 1940 ईस्वी में तब मद्रास कहा जाता था, अभी जिसको चेन्नई कहते हैं, वहाँ पर स्थापित किया गया था। भारत में पहली सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना कहाँ हुई है? मद्रास यानी कि चेन्नई में हुई है। कब? 1904 ईस्वी में, है ना, 1904 ईस्वी में हुआ है। तो इसको हम याद रखेंगे। अब उसको द मद्रास सीमेंट कंपनी कहते हैं। तो इसको हम मतलब याद रखेंगे कि इस तरह का फैक्ट है। देन नीचे में था ना एक की जनसंख्या वाला, तो ये सब सारे हैं ही, बट आपको 2 फैक्ट मतलब याद रखना है। अभी शाम के 6 बज चुके हैं और मेरा इतना कंप्लीट हुआ है और अभी बहुत सारे बाकी है। तो मैं अब जा रही हूँ, करूँगी कंप्लीट, बट अभी इतना ही हुआ है। अभी मुझे कुछ मतलब कम से कम 20 क्वेश्चन मैथ्स के सॉल्व करने हैं, फिर पॉलिटी टेस्ट का एनालाइज करना है, एक टेस्ट लगाना है, फिर रीजनिंग की 3 क्लासेस करनी है। देखते हैं कितना हो पा रहा है। अभी फ़िलहाल 3 घंटे 13 मिनट ही हुआ है।